क्रिप्टो ट्रेडिंग के चार्ट्स और उनकी रणनीतियां अक्सर काफी उलझी हुई लगती हैं। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। पहली नजर में देखने पे ये सब किसी पहेली जैसा लगता है ना, ये लाल और हरी लाइनें, ऊपर नीचे जाते हुए बार्स, पर असल में इसका हर एक हिस्सा एक कहानी कहता है और आज हम उसी कहानी को समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये बार्स हमें बता क्या रहे हैं? ये जो बार्स हैं इन्हें कहते हैं कैंडल स्टिक्स। हर एक कैंडल एक तय समय के अंदर कीमत में हुए उतार चढ़ाव को दिखाती है और ये समय कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट से लेकर 1 महीना तक। ये हमें बताती है कि उस दौरान कीमत कहां पर खुली, सबसे ऊपर कहां तक गई, सबसे नीचे कहां तक गई और आखिर में बंद कहां पर हुई। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर एक कैंडल खरीदारों और बेचने वालों के बीच चल रही लड़ाई की एक झलक है। और इसकी कहानी ना बहुत सीधी है। अगर कैंडल हरी है तो इसका मतलब है कि कीमत खुलने के मुकाबले ज्यादा पर बंद हुई, मतलब खरीदार जीत गए। और अगर कैंडल लाल है तो कीमत खुलने के मुकाबले कम पर बंद हुई, यानी यहां बेचने वालों की जीत हुई। पर मजे की बात यह है कि कहानी बदल जाती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई इसे कितनी बारीकी से देख रहा है। ट्रेडर्स हमेशा अलग अलग टाइम फ्रेम पर जानकारी को देखते और समझते हैं। जैसे यहां देखिए, 1 घंटे वाला व्यू एक बड़ी पिक्चर देता है ना? वहीं 15 मिनट वाला व्यू हाल की छोटी छोटी हलचल दिखाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मार्केट की एक्टिविटी पर जूम लेंस लगाकर देखना। तो ये तो हुई कीमत की बात, पर ट्रेडर्स सिर्फ कीमत से आगे भी देखते हैं। वो कई और इंडिकेटर्स यानी संकेतों का भी इस्तेमाल करते हैं। कीमत के अलावा ट्रेडर्स वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं, जो बताता है कि कितनी खरीद बिक्री हो रही है। RSI कीमत की रफ्तार मापता है। ADX बताता है कि कोई ट्रेंड कितना मजबूत है। और बोलिंजर बैंड्स मार्केट में कितनी उथल-पुथल है, यानी वॉलेटिलिटी, ये बताते हैं। ये सब मिलकर एक साफ तस्वीर बनाते हैं। इन इंडिकेटर्स को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इन्हें एक गाड़ी के डैशबोर्ड की तरह सोचिए। जैसे डैशबोर्ड स्पीड, मोमेंटम और दिशा के बारे में बताता है, ठीक वैसे ही ये इंडिकेटर्स बाजार के बारे में बताते हैं। अब तक तो हम देख रहे थे कि बाजार में अभी क्या हो रहा है, पर ट्रेडिंग का एक और पहलू भी है जो पूरी तरह से भविष्य पर दांव लगाने के बारे में है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कोई ट्रेडर आज एसेट खरीदे बिना इस बात पर दांव लगा सके कि भविष्य में कीमत कहां जाएगी? बिल्कुल है, और यहीं से एंट्री होती है ऑप्शंस ट्रेडिंग की। और ये जो स्क्रीन पर है, ये है एक ऑप्शंस चेन। पहली नजर में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन असल में ये भविष्य की कीमतों पर लगने वाले दाव का एक मेन्यू कार्ड है। तो आखिर ये ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है क्या? सीधे शब्दों में ये एक अधिकार है किसी एसेट को एक तय कीमत पर एक तय तारीख तक खरीदने या बेचने का। और यहां सबसे जरूरी शब्द है अधिकार, जिम्मेदारी नहीं। ऑप्शंस की दुनिया में 2 मेन खिलाड़ी होते हैं, कॉल्स और पुट्स। अगर लगता है कि कीमत बढ़ेगी तो कॉल्स खरीदे जाते हैं, ये एक तय कीमत पर खरीदने का अधिकार देते हैं। और अगर लगता है कि कीमत गिरेगी तो पुट्स खरीदे जाते हैं, ये एक तय कीमत पर बेचने का अधिकार देते हैं। चलिए इसे एक असल उदाहरण से समझते हैं। इस चेन में से एक कीमत उठाते हैं, $2040। इसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। यही वो कीमत है जिस पर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने या बेचने का अधिकार मिलता है। और एक बात जो ऑप्शंस को बहुत दिलचस्प बनाती है, वो है इनकी एक्सपायरी डेट। ये हमेशा के लिए नहीं होते। जैसा कि इस स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाले ऑप्शंस तो 20 घंटे से भी कम में खत्म हो जाएंगे। तो हमने 2 अलग अलग दुनिया देखी, एक चार्ट्स की और दूसरी ऑप्शंस की। अब इन दोनों को एक साथ रख कर देखते हैं कि एक ट्रेडर की रणनीति में ये कैसे काम आते हैं। तो एक ट्रेडर के टूलकिट में कह सकते हैं 2 सबसे जरूरी औजार होते हैं। पहला है वर्तमान का विश्लेषण करना, इसके लिए चार्ट और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल होता है। और दूसरा है भविष्य के लिए पोजीशन लेना, इसके लिए ऑप्शंस का इस्तेमाल करके भविष्य की कीमतों पर एक अनुमान लगाया जाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सारे टूल्स वाकई भविष्य बताने के लिए हैं, या फिर ये सिर्फ संभावनाओं को अपने पक्ष में करने का एक तरीका है?